पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री देव विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, एक दिन आपके लिए जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने की प्रेरणा दी थी। आज हमें ये समझना है कि आखिर ये प्रेरणा क्यों दी जाती है। अभिषेक करने का मतलब जिन प्रतिमा का नमन करके स्वयं की आत्मा का निधन करना। मात्र हम जिन प्रतिमा का ही निधन नहीं करते हैं, किंतु उस समय हमारी आत्मा की इतनी पवित्रता बनती है, जैसे जिस समय श्रावक साधुओं के लिए आहार देता है, उस समय उसको ऐसा लगता है, इतना उसका मन प्रफुल्ल चित्त रहता है कि उसके हृदय के आनंद से यदि पात्र उत्तम है और दाता उत्तम है तो वहाँ पंचाश्चर्यों की भी वृष्टि देवों के द्वारा की जाती है। यह मात्र आहार दान का ही फल नहीं, किंतु आहार दान के समय जो आपके भावों की पवित्रता बनी उसका फल है। तो इसी तरह से जब श्रावक जिन प्रतिमा के चरण स्पर्श करता है, यह वो समय होता है जब उसके लिए जिनेंद्र प्रभु का साक्षात स्पर्श करने का मौका मिलता है और वह उस प्रतिमा के दर्शन करके, प्रतिमा का स्पर्श करके इतना आह्लादित अपने मन में होता है कि उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्यों? आप अभिषेक पाठ में भी पढ़ते होंगे कि हे भगवान, मैंने ये अभिषेक आपको पवित्र बनाने के लिए नहीं किया, आप तो पवित्र हो चुके, आप तो पवित्र हो चुके, आपकी आत्मा भी पवित्र हो चुकी। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का मल था, उस सब से आप निर्मल हो चुके हो। किंतु आपकी सन्निधि में आकर आपका अभिषेक करके मैं अपने आप का अभिषेक करना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपनी आत्मा पर लगे हुए उस राग द्वेष रूपी मल को हटाने के लिए आपका ये अभिषेक कर रहा हूँ, ताकि जैसी निर्मल आत्मा आपकी है, मैं भी अपनी आत्मा को वैसा ही निर्मल बना सकूं। देखिए, जैसी संगति में आप जाओगे वैसा ही आपका परिणाम होगा, वैसे ही आपके भाव होंगे। एक जुआरी की संगति में जाकर लोग भी जुआ खेलना सीख जाते हैं, एक किसी शराब पीने वाले की संगति में जाकर के वो भी शराब पीना सीख जाते हैं। इसी तरह से जब बुरी की संगति में जाकर हम बुरे काम सीख सकते हैं, तो अच्छी की संगति में आकर हम अच्छाइयाँ भी सीख सकते हैं। तो लोक में सबसे उत्तम संगति किन की है? आप रोज पढ़ते हो चत्तारी लोग उत्तमा। लोक में 4 ही चीज उत्तम है सबसे ज़्यादा: अरहंता लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साधु लोग उत्तमा और केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा। ये 4 वस्तुएं ही सबसे ज़्यादा लोक में उत्तम हैं। यही हमारे
जीवन को मंगल रूप देने वाली हैं, अतः मैं इनकी ही शरण को प्राप्त होता हूँ। तो हे भगवान, आप ही लोक में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों सर्वश्रेष्ठ हो? क्योंकि संसार के समस्त जीव तो मेरे लिए रागी द्वेषी ही दिख रहे हैं, कर्म मल से मलिन ही दिख रहे हैं, उनमें हमें वीतरागता का अंश भी दिखाई नहीं देता है। किंतु आपने वैराग्य पथ पर कदम बढ़ा करके और आज आपने अपनी अंदर की शक्ति को प्रकट कर लिया है। मुझे भी वह निर्विकारता प्राप्त करनी है, मुझे भी निर्विकारी बनना है, मुझे भी अपने इन विकारों का समन करना है, इसलिए मैं आपकी संगति में आया हुआ हूँ। हे प्रभु, मुझे वह युक्ति जो आपने प्रयोग की थी वह युक्ति मुझे भी बता दो, जिस युक्ति को पर चल करके मैं भी उस मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा बार बार दी जाती है कि भाई भगवान का अभिषेक करने के लिए आप आया करो, क्योंकि उस समय श्रावक के लिए सबसे ज़्यादा पुण्य संचय का अवसर होता है। और आप पढ़ रहे हो, सुबह भी आप जान रहे हो इस बात को कि पुण्य से ही यदि हमें स्वर्ग संसार के भी सुख चाहिए तो वो हमें पुण्य क्रियाओं से ही प्राप्त होगा। तो यदि हम सुखपूर्वक अपने जीवन में जीना चाहते हैं, सुखी जीवन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता है पुण्य का संचय करने की। और यदि पाप पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, दुखी जीवन जीना चाहते हैं, अभावों से जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें आवश्यकता है पापों की ओर प्रवृत्त होने की। तो आप लोग जिन लोगों ने उस दिन नियम लिया था उनने तो लिया ही था, किंतु और भी लोग जो हैं कम से कम 4 महीने तो ऐसा लगे मंदिर जी में कि अरे इन लोगों में भक्ति का एक सैलाव उमड़ आया है, और सारे के सारे लोग यहाँ जिन्हें प्रभु का अभिषेक करके ये 4 महीने क्योंकि ऐसे हैं जो आपके सीजन के हैं। जैसे आपका बिजनेस का सीजन होता है, इस तरह ये 4 महीने भी आपके धर्म के सीजन के हैं। इनमें आप प्रभु का अभिषेक करके, भक्ति करके, गुरुओं की वाणी सुन के, प्रवचन सुन के, व्रत नियमों आदि का पालन करके अनेकों आयाम आपके सामने हैं जिनके माध्यम से आप उस पुण्य का संचय कर सकते हैं। और इन 4 महीनों में आप इतनी ऊर्जा अपने आप में एकत्रित कर सकते हैं, जैसे कोई टॉनिक पी लेता है तो वह अपने आप में ताकत उसमें आ जाती है, वह अपने आप को स्वस्थ समझता है। इसी तरह इस भक्ति रूपी टॉनिक को पी करके आप अपनी अंतरंग की आत्मा की स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा बार बार आपसे यही कहना है कि अभी मॉडल टाउन में बहुत ज़्यादा लोगों को अभी आदत नहीं है भक्ति में आने की। रात को देर से सोते होंगे तो सुबह देर से उठते होंगे, अभिषेक हो जाता है जब तक भगवान का, किंतु अब थोड़ा सा आलस छोड़ करके, थोड़ा सा चाहे जल्दी सोना पड़े तो जल्दी जागना पड़े, या अभिषेक करके जाके फिर सो जाया करो। और किंतु अभिषेक के समय पर आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे, आपको भी आनंद आएगा। जब एक स्वर में आप अभिषेक पाठ पढ़ोगे, जब एक स्वर में आप भगवान की भक्ति करोगे, उस समय जब आप एक दूसरे के लिए कौन आगे कौन पीछे, जिस तरह से लोगों को लगता है कि मैं ही सबसे पहले कर लूँ, मैं ही सबसे पहले कर लूँ, उस समय जो भावना आपकी बनती है, जो उस समय जो पुण्य का संचय होता है, वो एक ऐसा ही होता है कि त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैत शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम। जैसे सूर्य की किरण से अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी तरह प्रभु आपकी संगति पा करके हमारे भव के अनेकों भवों की संतति के कर्म एक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो यह हम भगवान पर कोई उपकार नहीं करेंगे, किंतु हम अपनी आत्मा पर उपकार करेंगे प्रभु का अभिषेक करके। तो अपनी आत्मा पर थोड़ा
4 महीनों में विशेष उपकार कर लें और विशेष अपनी आत्मा का ध्यान रख के विशेष अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर लें। ये चातुर्मास मात्र आपके लिए व्यवस्थाओं के लिए नहीं किंतु अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, इसमें कुछ ऐसे आयाम मिलेंगे कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं। ओम नमः सिद्धि। देखने वाले